नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे रीस्टार्ट क्लासेस में। आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के उदय तथा हड़प्पा सभ्यता के अंत के बारे में। हड़प्पा संस्कृति आमतौर पर ईसा पूर्व 2500 से 1900 के बीच मौजूद थी। प्रतीत होता है कि उस पूरे अंतराल के संपूर्ण जीवन शैली में समान उपकरण, औजार और घर मौजूद थे। पूरी जीवन शैली एक समान थी। एक तरह की शहर योजना, एक जैसी मोहरें, एक तरह के टेराकोटा और समान चमकीली लंबी ब्लेड। हालांकि एक रूपता वाले दृष्टिकोण बहुत दूर तक नहीं जा सकते। हड़प्पा शहर सुनियोजित विकास के प्रतीक हैं। हड़प्पा शहरों में ईंटों से बने स्नानागार, कुएं के साथ सीढ़ियों वाले आयताकार घर पाए गए, लेकिन पश्चिम एशिया के शहरों में ऐसे नगर नियोजन स्पष्ट नहीं हैं। नोज में क्रेट के अलावा पुरातन काल में शायद ही ऐसी उत्कृष्ट जल निकाय प्रणाली का निर्माण हुआ। पश्चिम एशिया के लोग भी हड़प्पा के लोगों की तरह ही पकी ईंटों के उपयोग में ऐसे कौशल नहीं दिखा पाए। हड़प्पा ने विशेष प्रकार की मिट्टी के जरिए अपने खुद के बर्तन मोहर का निर्माण किया और इसमें से भी आगे बढ़कर उन्होंने अपनी लिपि का आविष्कार किया, जो ना तो मिस्र से थी ना ही मेसोपोटामिया में। हड़प्पा की भांति यहाँ इतने व्यापक क्षेत्र में कोई भी समकालीन संस्कृति नहीं पाई गई। चलिए अब कुछ इन बातों पर भी ध्यान देते हैं। हड़प्पा संस्कृति की शहर योजना एवं संरचनाएं। पहले ही हम वीडियो में बता चुके हैं कि इसमें जल निकासी तथा पक्की ईंटों का वर्णन किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्नानागार है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक ईंटों के चबूतरे की एक श्रृंखला में 2 पंक्तियों में 6 भंडार का आधार बनाया। 15.23 गुणे 6.9 मीटर का था और नदी के पास से ही था। हड़प्पा में अन्नगारों की दक्षिण में ईंटों के काम चलाऊ वर्ताकार चबूतरों की श्रृंखला थी। हड़प्पा में 2 कमरों की छावनी भी थी, जिसमें संभवतः मजदूर रहते थे। हड़प्पा शहरों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल बेजोड़ है, क्योंकि मिस्र की समकालीन इमारतों में मुख्यतः सूखी ईंटें का इस्तेमाल किया गया है। हम समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंट का उपयोग पाते हैं, लेकिन हड़प्पा में शहरों में इसका इस्तेमाल अत्यधिक किया गया है। अब बात करते हैं हड़प्पा में कृषि की। सिंध प्रदेश में आज बहुत उपजाऊ नहीं है, लेकिन अतीत के समय में, प्राचीन समय में उपजाऊ था। आज वर्षा लगभग 15 सेंटीमीटर है, लेकिन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर के इतिहासकारों में से एक ही सूचना अनुसार सिंध भारत का एक उपजाऊ हिस्सा था। पहले के समय में सिंध क्षेत्र के अधिक प्राकृतिक वनस्पति थीं, जो बारिश कराने में भूमिका अदा करती थीं। सिंध सभ्यता के लोग ने गेहूँ, जौ, राई, मटर जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया तथा इन्होंने सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया। अब बात करते हैं पशुपालन की। हालांकि हड़प्पा के लोगों ने खेती भी की और बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया। जैसे कि बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर का पालन किया गया तथा किसी भी हाल में हड़प्पा संस्कृति घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। प्रारंभिक और विकसित हड़प्पा संस्कृति में ना तो घोड़ों की हड्डियां पाई गई, ना ही किसी प्रकार के अस्तित्व पाए गए। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह परिचित थे और गैंडे से भी परिचित थे, लेकिन इन्होंने घोड़े का ज़्यादा उल्लेख नहीं है। चलिए अब बात करते हैं धार्मिक परंपराओं की। हड़प्पा में महिलाओं की कई टेराकोटा मूर्ति मिली हैं। एक मूर्ति में एक महिला के भ्रूण से उगते हुए पौधे को दिखाया गया है। संभवतः यह मूर्ति भूमि की देवी की होगी। हड़प्पा ने धरती को प्रजनन की देवी के रूप में देखा और उसी तरह से उसकी पूजा। कुछ वैदिक ग्रंथों में भूमि की देवी के लिए एक श्रद्धा भाव का संकेत मिलता है। उस दौरान हर गांव की अपनी अलग देवी होती थीं। उस समय पुरुष देवता भी पूजनीय थे। नर देवता मोहरों पर अंकित थे। इस देवता के 3 सिंग वाले सिर हैं, जिसमें वह योगी की मुद्रा में एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाकर बैठे हैं। इस देवता के पास एक हाथी, एक शेर, एक गेंडा और एक सिंहासन के नीचे एक भैंसा है, जिसमें पैर के नीचे 2 हिरण हैं। चित्रित देवता को पशुपति महादेव के रूप में पहचाना जाता है।
चलिए अब बात करते हैं हड़प्पा की लिपि की। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, हड़प्पा की लिपि हड़प्पा वासियों ने अपनी लिपि का आविष्कार किया था। इसके बाद हम बात करते हैं व्यापार एवं वाणिज्य की। सिंध लोग के लिए जीवन में व्यापार के महत्व की जानकारी न केवल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और लोथल में पाए जाने वाले भंडारों से मिलती है, बल्कि कई मोहरों, एक जैसी लिपि और एक व्यापक क्षेत्र में फैले नियमित वजन और माप से भी मिलती है। सिंध की संस्कृति के अंतर्गत हड़प्पा समूह के पत्थर, धातु, खाल आदि का काफ़ी व्यापार किया। वे धातु के पैसों का उपयोग नहीं करते थे और वस्तु नियमित प्रणाली द्वारा आदान प्रदान करते थे। तैयार माल संभावित अनाज के बदले वे नाव, बैलगाड़ी के साथ पड़ोसी क्षेत्र से धातु खरीदते थे। वे पहियों का उपयोग जानते थे। हड़प्पा में ठोस पहियों वाली गाड़ियों का उपयोग में थीं। हड़प्पा का व्यावसायिक संबंध राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापार कॉलोनी की स्थापना की, जिसमें मध्य एशिया के साथ व्यापार करने में मदद मिली। चलिए इसी प्रकार हम जानते हैं इनकी मापतौल को। सिंध क्षेत्र में शहरी लोगों को भी व्यापार और अन्य लेन देन के लिए वजन और माप की आवश्यकता थी। वजन के रूप में कई अभिलेख पाए गए हैं। तदनुसार माप हेतु मोटे तौर पर 16 या उससे गुणकों का उपयोग किया गया था। उदाहरणार्थ 16, 64, 160, 320 और 640 आदि। दिलचस्प है कि 16 परंपरा भारत के आधुनिक समय तक जारी रही। 16 आने का मतलब 1 रुपये होता था। इसी प्रकार हम आने वाली वीडियो में हड़प्पा के अंत के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।